Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो अभी आपका रिसेंटली 19th ऑफ अक्टूबर 2020 का शिफ्ट 2 का एग्जामिनेशन हो चुका है और यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके कुछ एक जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस जो बच्चों ने अभी तक मुझे मैसेज किए हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास अभी आपने एग्जाम दिया हुआ है और आपके पास कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपको याद है, मेमोरी में आपकी हैं, तो आप क्वेश्चन इस व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हो, ठीक है ना। या फिर आप नीचे कमेंट भी करके बता सकते हो, ठीक है ना। और अच्छा, अभी मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उन्हें आप फटाफट से बताना, यही सारे क्वेश्चन आए थे नहीं आए थे, ठीक है ना, ये भी कमेंट करना है। चलो, अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया था आपका, ये कहाँ कंप्यूटर से आपके दो क्वेश्चन बने हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन तो आपका ये आया था, जब आपको किसी टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करना होता है, ठीक है ना। सेंटर में जब आपको अलाइन करना होता है, कहाँ पर, सेंटर, यानी कि बीच में जब आप किसी भी टेक्स्ट को अलाइन करते हो तो हम कौन से शॉर्टकट का यूज करते हैं, शॉर्टकट कीज का, तो हम करते हैं CTRL+E, यानी कि कंट्रोल+E का हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था ये वाला, कई सारे बच्चे यूज करते भी होंगे ना। जो सेकंड वाला क्वेश्चन आया था वो ऐसा कुछ आया था कि आपके पास कुछ चार ऑप्शन थे, ठीक है ना। चार ऑप्शन है, उसमें क्या बोला गया था, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आया था, तो अब ऑप्शंस तो मैसेज नहीं किए हैं, बस ये क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे ने बोला हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है। ऑलराइट, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था तो फटाफट से बताओ। अगर आपको ऑप्शंस याद हैं तो ऑप्शंस फटाफट से कमेंट करो, ठीक है ना। चलो, एक क्वेश्चन आपका ये आया था क्या कि जो द्रोणाचार्य अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये क्वेश्चन आया था क्या, क्योंकि ये क्वेश्चन ना मुझे सिर्फ एक ही बच्चे ने भेजा है और जब एक ही बच्चा कोई क्वेश्चन भेजता है, रिपीटेड बच्चे नहीं भेजते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ना कंफ्यूजन रहता है, कहीं उसको कहीं वो मतलब थोड़ा सा इधर उधर का क्वेश्चन तो नहीं उसको याद आ गया है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड कब डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आया था, डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया था क्या, कब डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया गया। तो देखो, ये मैं आपको बता देता हूँ खैर कि कब स्टार्ट किया गया। तो ये किया था 1985 ईयर में स्टार्ट। और अगर मैं बात करूँ सबसे पहले किन किन को मिला था, तो सबसे पहले ना ये तीन लोगों को आपका द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। उनके अगर मैं नाम की बात आपसे करता हूँ तो नाम में आ जाता है आपका भालचंद्र जी, बालचंद्र जी, ठीक है ना, इनको मिला था। और इसके अलावा ओम प्रकाश भारद्वाज जी को मिला था, ठीक है ना, जो सबसे पहला वाला आपका जो आपका ये हुआ था, क्या नाम है, ये द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है ना। तो ओम प्रकाश भारद्वाज जी और OM नंबियार, ठीक है ना, OM नंबियार, इन तीनों को ये अवार्ड मिला था और 1985 में मिला था, ठीक है ना। तो एक बार मुझे ये बताना फटाफट से कंफर्म करके, ये वाला क्वेश्चन आया था नहीं आया था, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो पक्का आया। तो ये दो तीन बच्चों ने सेम ये मैसेज किया है इस क्वेश्चन के ऊपर कि जो आपका जो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स है ना, इंडिया के नेशनल यूथ गेम्स, ये कहाँ पर हुए हैं, ठीक है ना। लोकेशन पूछी गई थी, नेशनल यूथ गेम्स कहाँ पर हुए हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपने मेरा करंट अफेयर वाला बैच लिया था 11:40 PM वाला, वो अगर आप जाके अभी भी उसकी वीडियोस को देखोगे, PDF को देखोगे, उसमें मैंने आपको नेशनल यूथ गेम के ना जितने क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी यूथ गेम, विंटर यूथ गेम, सारे के सारे यूथ गेम करा रखे थे और मुझे पक्का पता है इससे एक ना एक क्वेश्चन बनना ही था। और ये आपका आगे भी बनेगा, आगे आने वाले एग्जामिनेशन है ना जिन लोगों के, उसमें भी ध्यान रखो, SSC का हो चाहे आपका रेलवे का हो, आपका यूथ गेम से एक ना एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, ठीक है। चलिए खैर, ये आपका गेम जो नेशनल यूथ गेम है, ये कब आपका कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है गुवाहाटी में, ठीक है ना। कहाँ पर हुआ है ये, गुवाहाटी असम में हुआ है। और अगर मैं आपसे बात करूं ये कब से कब तक हुआ है, हो सकता है कि आपका अगले क्वेश्चन में, अगले एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो 11th जैन को ये स्टार्ट हुआ और आपका ये 21st ऑफ जैन को जो है खत्म हो गया, ठीक है ना। इसके बारे में एक दो बात और, ये जो आपका एडिशन था ना, थर्ड एडिशन था, यानी कि इस बार हमारा कौन सा था, थर्ड नेशनल यूथ गेम था। और इसके अलावा बस आपको इतनी ही बातें इसके बारे में याद रखनी है और कुछ खासी चीजें बनती नहीं है इससे, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बोल रहा है एक बच्चा की जो एंग्लो मैसूर वॉर है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं एंग्लो मैसूर वॉर, ये आपका कब हुआ, ठीक है ना। एंग्लो मैसूर वॉर, वैसे मुझे लगता नहीं है ये क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। खैर, आप एक बार जरूर बताना, ठीक है ना, एंग्लो मैसूर वॉर ये कब हुआ। आई डोंट थिंक सो कि ये क्वेश्चन आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ और बातें आ सकती है, जैसे इससे रिलेटेड आपका ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये एंड हुआ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ, ठीक है ना। एंड हुआ ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ। लेकिन अगर आप ईयर की बात करो तो ये ईयर ना 1780 से 84 तक चला, 4 साल चला था ये वाला वॉर। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे आते नहीं है। चलिए खैर, पता नहीं ये क्वेश्चन, खैर कमेंट करके बताना एक बार, है ना। और तो कुछ खास क्वेश्चंस है नहीं। और अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा बता रहा है एक बच्चा कि राष्ट्रपति ने किसी को पुरस्कार दिया है 2019 का, ऐसा कुछ ईयर लिखा हुआ था कि जो अपने प्रेसिडेंट हैं ऑनरेबल, उन्होंने किसी को कोई अवार्ड दिया है। उसमें सचिन तेंदुलकर का नाम भी था ऑप्शन में। ऐसा कुछ क्वेश्चन था क्या कोई, सचिन तेंदुलकर का नाम भी था उसमें ऑप्शन में, है ना।
और राष्ट्रपति ने जो है ये पुरस्कार दिया हुआ है। ऑलराइट, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था कि जो 6 से लेकर के 14 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं ना, इनके जो 6 टू 14 ईयर्स के बच्चे, इनको एजुकेशन कंपलसरी होती है। तो ये हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? एजुकेशन कंपलसरी होती है, ये आपको पता होगा कौन सा वाला आर्टिकल है। ये आपको ना कम से कम नहीं तो 15 से 20 बार करवा रखा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। मैम ने भी करवा रखा है, मैंने भी करवा रखा है। ये आपका आर्टिकल नंबर 24 में आता है, ठीक है ना। किसमें आता है? आर्टिकल नंबर 24 में आता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। याद रखना इसको, ठीक है। और इन्हें ना आप काम में नहीं लगा सकते 6 से 14 साल के बीच के बच्चों को, है ना। चलिए, और क्वेश्चन आपका, और यहाँ पर क्या बोला गया? अच्छा, ये कुछ आईवीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था क्या? जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वाली सिविलाइजेशन है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन तो आई थिंक इस स्टूडेंट को याद नहीं है, बट स्टिल आईवीसी से उसने बोला है कि कुछ क्वेश्चन आया हुआ है। और हाँ, अगर मैं आपसे बात करूँ रीजनिंग और मैथ की, तो रीजनिंग और मैथ बोला जा रहा है यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेट थी, अ लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेटिव। रीजनिंग प्लस मैथ्स, ठीक है ना, ये आपकी थोड़ी सी क्या थी? कैलकुलेटिव थी। सो कोई नहीं, और कुछ खास क्वेश्चन बने नहीं, ठीक है ना। रीजनिंग के भी सेम पैटर्न पर है, मैथ्स में भी आपका कुछ खास नहीं आया। डीआई इसमें कमी आई थी, ठीक है ना। डीआई के 4 से 5 ही क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा पिछले शिफ्ट जैसे जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें 7 से 8 आ गए, तो वैसे ही नहीं आया था ये। ऑलराइट, और ओमान और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन था क्या? ये भी मुझे कंफर्म नहीं है, एक ही बच्चे ने भेजा है ये। और ओमान एंड इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज हुई है उसमें कुछ वारफेयर कितनों ने भाग लिया, तो स्टिल इसका क्वेश्चन जो है आप एक बार मुझे बताएं कमेंट करके, ठीक है ना। और व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, पता नहीं ये इतने सारे क्वेश्चन भेज रखे हैं और इसमें से आधे क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आए नहीं होंगे। चलो खैर, मैं इतना ही बताता हूँ, जिन जो क्वेश्चन मुझे लगे कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन आप कमेंट करो, उनके मैं आपको आंसर्स वगैरह जो भी होंगे ना वो आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा फिर बाद में, ठीक है ना। और एक्सप्लेनेशन की वीडियो हम रात को करते हैं फिर सारे के सारे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। चलिए खैर, थैंक यू सो मच, और जिनका भी एग्जामिनेशन है ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा, लास्ट में चलते चलते ये क्वेश्चन और एक का भी फटाफट आया है, देखो। ये ना एक एफ्लुएंट का आपकी मीनिंग पूछी गई थी, ठीक है ना। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? जिसका किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, और जो ना इन्फ्लुएंस कैसे होता है? व्हेन एनीवन इज रिच, ऑलराइट। इन्फ्लुएंस जब वो रिच होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश का भी आया, चलो खैर। और अरे यार, ये क्वेश्चन और एक फटाफट से आया है, ये क्या कर रहे हैं ये लोग। अब देखो, शैला डांस ये वाला क्वेश्चन आया था क्या कि शैला डांस जो है वो कहाँ का है? तो शैला डांस ये आपका एमपी का है, ठीक है ना। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये ना एमपी का डांस है, शैला डांस। और चलिए खैर, अब सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।